ये सवाल आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको लगता इजी है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो आप 100% नहीं तो 90% गलती ज़रूर करेंगे। क्या गलती होती है? ये इतना लगता इजी है लेकिन ये है नहीं। क्यों, कैसे? देखिए एपी दे रखी है हमको, हमको प्रथम पद दे रखा है इसका ए बराबर। फॉर्मूला क्या लगता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या क्या चाहिए? चारों में से तीन दे रखे होते हैं और एक पूछते हैं। अब कोई ना कोई तो पूछा पूछा है कि कौन सा पद। अब बच्चे यह कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ एन पूछा है या फिर एन पूछा है। ये कन्फ्यूज़न बच्चों में हमेशा रहेगा, आप लोगों के अंदर भी ये क्रिएट हो सकता है। अगर हुआ है अभी तक तो आप इसको क्लियर कर ले यहाँ इस वीडियो के माध्यम से। अब आप ये तो जानते हैं कि हमारा ए पी बराबर हमारे पास में 3 है और डी इज इक्वल टू हमारे पास में 8 माइनस 3, यानी इसका डी का मान है 5। तो ए और डी हमें दे रखा है। अब दो चीज़ें हमारे पास में 78 क्या ले, एन ले या ए एन ले। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ हमें बोला गया है कि कौन सा पद 78 है। कौन सा पद? पद क्या होता है? पद होता है जी A1 A2 A3। ये जो नीचे 1 2 3 ये जो वैल्यू है ये पद है। ये पद का मान होता है। ये होता है n, इसको क्या बोलते हैं जी? n। अगर आपको कभी भी पद पूछे इसका मतलब आपसे n पूछा है और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा पद है तो n पूछा है। अब ये क्या है इस डजेंट मैटर, इसको मत सोचिए। कौन सा पद पूछा हमको, इसका मतलब हमको n ज्ञात करना है इसके अंदर, सीधी सी बात है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये बात कि चारों में से तीन दे रखे होते हैं। इसका मतलब ये बचा an, ये 78 है। तो यहाँ पर हमारे पास में an की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 78। अब इस सवाल को करना बहुत इजी है। अब मुझे लगता है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, बच्चे इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सरल करें और आगे इसका सोल्यूशन क्या आता है, n का मान क्या आता है ये मुझे बताएं। चलिए अपन बात करेंगे इसके अगले सवाल की। इसका 5वां सवाल है। इसमें दो दे रखे थे, आपके स्क्रीन पर आप सवाल पढ़ सकते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से कि कितने कितने पद है ये पता करना। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी कंप्लीट है, ये पूरी या नहीं लिखी हुई, बीच में डॉट डॉट दे रखा है। इसका अंतिम पद दे रखा है, ये लास्ट का टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। इसका मतलब यहाँ a बराबर 18 होगा और a n बराबर 47 होगा। हमें कितने पद पूछा तो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है कि पदों की संख्या हमेशा n होती है, मतलब इसमें हमको n ज्ञात करना है। अब क्योंकि ये सवाल बट्टा में दे रखा तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। इस सवाल को जब मैं सरल करूँगा तो उसमें आपको ये सवाल भी समझ लेना है कि इसको भी ऐसे ही करना है और n का मान आपका आ जाएगा। तो चलिए इसमें अपने पास a बराबर क्या है जी? a बराबर हमारे पास में है यहाँ पर 18 और d बराबर हमारे पास में क्या आएगा? d की वैल्यू दैट इज, इसमें थोड़ा सा a2 माइनस a1 करेंगे वैसे। अब देखिए आप लोग, ये 15 से ही 1/2 है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हमको मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा। देखिए आप काफ़ी फास्ट चलने से गलत हो सकता है। 31/2 माइनस का 18, ये इस तरीके से करना है। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ से दो एलसीएम लिया, 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 31 में से घटाना है माइनस के 36, 18 दूना 36, बचेगा माइनस का 5/2। इसका जो d का वैल्यू है, d की वैल्यू यहाँ से लेकर के ये आई है माइनस के 5/2। n हमको इसमें फाइंड आउट करना है और an हमको दे रखा है माइनस के 47। इसको सोल्व करते हैं। ये सवाल थोड़ा अच्छा सा होने वाला है, ये आप लोगों को पहले सवाल को समझने में हेल्प भी करेगा। तो चलिए, फॉर्मूला है हमारे पास में an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और an की वैल्यू हमारे पास में माइनस के 47, a की वैल्यू हमारे पास में 18, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू है माइनस के 5/2। थोड़ा सा सरल करने के लिए थोड़ा सा जटिल लग सकता है, देखिए कैसे। 18 प्लस माइनस के 5/2 को n से गुणा किया तो ये हो गया माइनस का 5n/2। माइनस के 5/2 को 1 से गुणा किया तो ये हो गया प्लस के 5/2। ये दोनों संख्याएं आप देखिए कैसे होगी। अब 18 को हम इधर लिया था ताकि इसके झंझट खत्म हो जाएगी। तो माइनस के 47 माइनस के 18 इज इक्वल टू यहाँ से 2, दो एलसीएम लेंगे जी, 2 2, तो क्या आंसर आएगा ऊपर का ऐसे कैसे, माइनस के 5n और प्लस के 5, ये दोनों। अब इस दो को आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले इनको दोनों को जोड़ना है। समान चिन्ह जुड़ते हैं। 18 में 47 में 18 जोड़ेंगे तो 57 67 65 माइनस के, फिर दो को करेंगे मल्टीप्लाई। कौन सा दो? ये वाला। इधर क्या बचा? इधर बचा माइनस के 5n प्लस के 5। अब ये गुणा डबल होकर के ये 5 इधर जाके इसमें और जुड़ेगा तो 165 का डबल तो होता है माइनस के 130 और इसमें 5 और जोड़ देंगे हम और इधर बचा माइनस का 5n। तो ये हो जाएंगे टोटल हाउ मच विल बी माइनस के 135 इज इक्वल टू माइनस के 5n। तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से जो n की वैल्यू है ये होगी 135/5। 5 2 3 5 35, यहाँ पर n का मान आया जी 27। इसके 27 पद होंगे। जिस तरह से मैं n का मान यहाँ लेके आया हूँ उसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को लेके आना पहले प्रश्न के अंदर। तो ये चौथा और पांचवा दो सवाल मैंने कराए। समय के अभाव की वजह से आज हम दो ही सवाल कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर।
अगला जो कंटेंट है मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूँगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।